लगे जैसे कि कुछ हेराएगा, याद फिर से सनम के आएगा, याद फिर से सनम के आएगा। आए मेरे भारत के बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा, अब चूंकि बड़ी व्यस्तता है, जल्दी अब गा भी नहीं पा रहे हैं। एक बिरहा आपके बीच में जा रही है। महामहिम श्री श्री 108 महासंत पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी के 5 झूठ। रामदेव गुरु गौले रहना एक दई, काफी जे झूठ बतियाई हो वह नेता कहाई। अब समझ में हमरे आवत हो, क्योंकि इस भारत के बहुजन समाज 85 मूल निवासियों को ये आदमी मानते ही नहीं, इनको जानवर मानते हैं। तो मैं बहुजनों को कहना चाहता हूं कि आप जानवर तब तक बने रहोगे जब तक गोबर का गणेश पूजते रहोगे। सही नहीं जानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बाप दादा क्या किए क्या नहीं किए वो छोड़ो, आज स्थिति क्या है इस पर गौर करो। बिरहा का शीर्षक हमने बता दिया और हम धन्यवाद भी देते हैं माननीय मोदी जी को। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आपने सत्ता हथियाने का तरीका जो बताया है। हम तो मूल निवासी लोग हैं, सत्य को मानने वाले हैं, लेकिन झूठ बोलने का जो पौधान आपने बनाया हम भी जान गए। अजीब है। तनियावा सौरभ भूमिका में बाऊ। नीति से दूर अब राजनीति हुई, चाहिए और अब देसी जलता भले। झूठ पर झूठ फिर भी झूठी है, झूठ बोलो सदा किंतु कुर्सी मिले। मोड़ है तबाही की गरिमा गिरी, पर्द इनकी अब खुली रही। त्रस्त जनता मगर मस्त नेता यहाँ, आज इंसानियत धूल में मिली रही। नीति से दूर अब राजनीति हुई। इसीलिए पहले एक गीत हम गाए थे कि तब का नेता देशवा के ऊपर कुर्बान भइले, आय अब का नेता 12 आना कुल बेईमान भइले। तब का नेता राजनीति की करते खूब पढ़ाई, तब का नेता अब का नेता। पहले के लोग सिद्धांती थे, पहले के नेता अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते थे, लेकिन अब का नेता खाली कुर्सी चाहिए, पैसा। अरे कुर्सी रही तो पैसा अपने आप लाया। सही बात।
कुर्सी में तो पैसा है, कुर्सी चाहिए, समाज दुनिया चूल्हे भाड़ में जा। पूरे चैलेंज के साथ इस बिरहा को गा रहा हूं, खास तौर से 85 मूल निवासी में 52% पिछड़े समाज को समझा रहा हूं। आप समझो, अगर आज भारत कमजोर है तो आपकी नाकामी की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में पिछड़ा मनवाद का पोषक बना है। अब सुना लोगों, आस्था बचौले रहिया, इनमें क्यों कि आस्था पर कोनो चोट नहीं हो, सच्चाई बताओ थी, चाहे सरकार में हो, चाहे सरकार के बहरे हो, चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो, सबके लिए बता रहा हूं, सबका भविष्य खतरे में है। तू तो यार डीएम हुआ भैया, पता चलल कि तुम्हार बेटवा इलाहाबाद पढ़ के चपरासी भी नहीं बन पाए। बैठो ना तनिक, सुनो क्या हो रहा, सुनोगी तब ज्ञान मिलेगा ना। पहले सुनो बिरहा, तब बोल पाओगी। सौरभ एक ठे बड़ा करारा टुकड़ा, अरे बाबू तनी लिया तो गाने वाले बेचारे को क्या कहें और लिखने वाले बेचारे को क्या कहें, क्योंकि लंबे समय तक मनवाद हमारे दिमाग पर हावी रहा। लिखने वाले ने लिख दिया, गाने वाले ने गा दिया, दोहराने वाले दोहरा रहे हैं। क्या है कि बसी, अरे बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। ऊपर आसमान नीचे धरती, दुनिया इतने में देखल जाता हो। यही जन अयोध्या, यही जन मथुरा, यही जन काशी, यही जन वृंदावन कुल हो। लेकिन बताओ वाले का बता जाला कि संसार के नीचे जो दुनिया है, समझे वाले समझिया, ना समझबा तो मान लिया कि हम पक्का लड़ बहेर हैं। दिमाग लगाओ कि क्या लिखा है लिखने वालों ने। बस एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। बस एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। पड़ गया सखियों का झूला कदम के डार के नीचे। अब चूंकि हम संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं, गाने वाले लिखने वाले पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। रियलिटी भाव सुनिए बिरहा का, ये लाइन क्या कर रही है। आज के पॉलिटिकल में और पॉलिटिकल में जो पॉलिटिशियन है, तेज पॉलिटिशियन कौन है ये बता रहा हूं, इनकी पहचान कर लो। जो ज्यादा झूठ बोलेगा उसी का बोलबाला है।
ज्यादा झूठी बोले उसी का बोलबाला है। झूठ से मिलता जो हमको बुराई में घोटाला है। झूठ बोलने वाला जनमानस पर कभी जनता का कल्याण नहीं कर सकता। ये खाली घोटाला करे खातिर आवल चुनाव जब आई कहीं चौधरी घबरैया मत बस इतवा पारी जिता दा तुरे खपड़ैला पर न हवाई जहाज उतार के एयरपोर्ट बनवा देने तो हमारा नाम बदल दिया। चौधरी हवाई जहाज उतारे बदे वोट दे दिला। नेता जीत गई ना लखनऊ आ दिल्ली पहुंच गई ना जब गई ना कहना भैया हवाई जहाज मत उतरवावा घरवा चुवत है आवाज दे दा तो कहीं कहाँ से आलो भैया कहाँ घर है आपका तो कहीं कि हमार घर बरईपुर कनरापुर के बगल में कहीं कौन बरईपुर तो भुला जाला कला रे आप गए हमारे गौवा में कनरापुर में मीटिंग कैले रहा गांव में भी गईला घुमला कला लोगन चिंता मत करा नेवरी के एयरपोर्ट बरईपुर में आ जाइए। आप भुला गिला कला यार ऐसे बहुत लोग आते हैं चुनाव की समय थी अब चलिए आप हटिए थोड़ा और लोगों से बात करने दीजिए। ऐसे नेताओं से समझिए जात से बाहर निकल करके समझिए यही आज बहुजन समाज को बर्बाद करने वाले लोग हैं। तो यही जन शहर का लाइन आई तीन लगावाता लोग कहते हैं अब तो वक्त में हर बान बना मुकद्दर साथ थे तो गधा भी भगवान बना। सोचते सत्ताधीश मुंह को जब खोला जाएगा सत्य को छोड़ केवल झूठ बोला जाएगा। ये जानला कि समाज गोबर पूजा वाली हो ये समाज पत्थर पूजा वाली हो ये समाज गौमूत्र पी के सकल रोग मिटावा वाली हो। तो ये समाज को जब तक झूठ में बहकाते रहोगे ये समाज पीछे पीछे लोमड़ों की तरह पूंछ हिला करके घूमती रहेगी। अगर सत्य की बात कर दिए जैसे भाई हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर गाली देने वाले खड़े हैं। सत्य कठिन है झूठ बड़ा सरल है मुँह से खाए गेली अमाशय में ना जाए के गर्भाशय में चल गए बड़े मगन से चूरकी गंठिया के टीका लगा के पढ़त हो सब। सुनो सत्य अगर नहीं समझ पाए तो अब भारत को नहीं बचा पाओगे। भारत तो भारत रहेगा लेकिन तुम्हारा जनरेशन खतरे में है इसलिए कह रहा हूं सत्य से काम नहीं झूठ ही सारा इसी जो झूठ से मुल्क मेरा आ रहा है। बात कुछ गलत नहीं तर्क से
बताऊंगा, सिर्फ पीएम साहब का झूठ मैं गिनाऊंगा। आज अच्छे अच्छे को झूठ सिखाया जाता, आज अच्छे अच्छे को झूठ सिखाया, झूठ बोल करके मूर्ख बनाया जाता। बड़ा भारी भारी बिरहिया हमें बड़ा बिरहा सुनेला लोगन, सबकर बिरहा सुनाला। तनी आई बिरहा एक ठे लड़बकवा के सुना। लड़बकवा 10-12 मुकदमा भी झेलत हो, गाली भी सुनत हो, यही बदे कि समाज कैसे सुदृढ़ हुई। चटुकारता करना किसी की बहुत आसान है, रियलिटी चढ़ने पर कलेजा हिल जाएगा। ध्यान देना, केवल सुन करके विचारधारा में चेंज करो। खास तौर से हमारे कलाकार साथी, जब तक गुलाम बनकर रहोगे सच्चाई नहीं समझ पाओगे। यहाँ झूठ सिखावल जाला कि भारत की संस्कृति सत्य पर आधारित है, लेकिन रियलिटी में झूठ सबके दिमाग में फैलाया जाता है। आदमी की मूड़ी पर हाथी का मूड़ी लग गई, रतिया के जन्मल बानर 13 गुना, धरती से 13 लाख गुना बड़े सूरज के घोंट गयल, घड़ा से लड़की पैदा भइल, लड़की के बाबू धरती खोदले से पैदा भइले। यहाँ का रियल संस्कृति है। लेकिन सुना तनी आवा यही जन ठे गीत बदलल है सौरभ बाबू। एक काना तुअर सली, एक ठे लड़की के गौना बैल जाड़ा में, मन से दुआ साला कचिया बड़ा तगड़ा ली भट्टा वाला, और से कचिया लेके आवा उलट जा। आई हाथ गोड़ मुंड मिजाज कुल तेल पानी लगा के सही कहले के था है ना, बिलई हो जा। वही बीच ओकर सहेली फोन कैल तो वो अपने सहेलिया से बतावत हियो का कहलक कैसे गौना का रात बीतल। गलत सखी कहा जी, अरे गवने का रात दुखदाई रे, अरे गवने का रात दुखदाई रे, नहीं हिलाया बोले जाओ। लेकिन लिखते हैं आदरणीय हमारे कवि सूबेदार यादव जी, कहे कि अध्यक्ष जी समझाइएगा समाज को, यहाँ सबसे बड़ा नेता कौन है। लाइन कर रही है, अरे ज्यादा जे झूठ बोली भाई हो, अरे ज्यादा जे झूठ बोली भाई हो, वह नेता कहाई। झूठ बोली भाई हो, सूबेदार जी का अनुभव कहता है कि जो ज्यादा झूठ बोलेगा वही बड़ा नेता होगा। अगर नेतागिरी सीखना है, मैं युवाओं को बता रहा हूँ जो नए में इस 2000 अप्रैल में 2026 में जो तैयारी कर रहे हैं महाप्रधानी वर्धानी की, अगर नेतागिरी करना है तो पहले झूठ बोलने का तरीका सीखो। अगर झूठ बोलने का तरीका नहीं आ रहा तो आओ हम ट्यूशन कराते हैं, कैसे झूठ बोल के समाज को फंसाया जाता है। क्यों? इस समाज को झूठ बोल के फंसाना सबसे सरल है, क्योंकि समाज पढ़ा लिखा
गोबर पर भरोसा कर रहा है। इसलिए अरे ज्यादा जे झूठ बतियाई हो ऊह नेता कहाई। अरे जिया क्योंकि झूठ की ताकत को मैं बता रहा हूं कि झूठ में कितनी ताकत है। अरे झूठी बोली के आज मिल जाले सत्ता, सत्य कहे वालन का कट जाला पत्ता। अब उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। 3 बार के मुख्यमंत्री थे आदरणीय हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी। गुजरात से जब आए आजमगढ़ में तो कहेगी भाई बहना मैं एक चाय बेचने वाला व्यक्ति। ये तो बाबा साहब अंबेडकर की मेहरबानी थी। या चाय वाला मुख्यमंत्री बन गया तो उससे मेरा मतलब नहीं है, मैं गरीबी देखा हूं। वोट कर दीजिए। 14 में मैं पीएम बन गया। भारत के जितने गरीब हैं सबके खाते में 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख। अब तो आप सोचते होंगे कि कहां से लाएंगे। तो मैं जानता हूं कांग्रेस ने 70 साल तक 400 लाख करोड़ लूट के विदेश में जमा किया है। मुझे उसका पता चल गया है। मैं जाऊंगा वो पैसा लाऊंगा और 15-15 लाख आपके खाते में नाऊंगा, आपको लाखपति बनाऊंगा, आपकी सारी समस्या हटाऊंगा। अरे मैं तो भिखारी हूं, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं तो समाज के लिए आया। कितनी लच्छेदार झूठ बोले। अब कुछ मुंह से अड़बन न निकले भैया, तथागत से मनावत है कि बबिरा हमारे कायदे से चल। पूरी देश की जनता पागल, खास तौर से ओबीसी वालों को कर रहे हैं जो 52% भारत के। ओबीसी में सबसे बड़का जवन यादव जी हम 5 भाई हम 15 ठे भैंस पल्ले हम 3-3 भैंसिन का दूध बेचत हम। जब ये सुनला कि 15 लाख मिली तो तुरंत जोड़ ले कि 15 मने 15-25 75 लाख ससुर कहीं गईली ना। आई छोड़ा वो लायम मुलायम अखिलेश मकलेश। जब सपा वाले जाए वहां प्रचार कर कि अरे भैया नेताजी चुनाव लड़त हुए। हाँ भैया जानत है, लेकिन दिमाग में 15 लाख भर लिया। ठीक है भैया तन चारा काटे जाते हैं, आप चला अमान के अब समझावे कौन जरूरत है। गति का भाई आजमगढ़ की हैसियत तो बच गई, क्योंकि आजमगढ़ के लोग जानते थे। उसके बाद भी बड़े पैमाने पर बीजेपी का अस्तित्व यहाँ खड़ा हो गया। लेकिन आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बने सांसद यहाँ से, यहाँ बीजेपी का चारा नहीं चला। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे झूठे और मक्कारों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। लाइन कहती है, कहलें अरे 15 लाख या बहिन ना आइली हो, ना आइल 15 लाख ना 15 नया भी ना आई।
अरे 15 लाख या बहिन ना आई हो, वह नेता कहाई। गीत बदल गई बाबू। ओकरे बाद दूसरा वादा, कुर्सी तो मिल गई, बैठ गई ना, प्रधानमंत्री बन गई। अब लगना 76 लाख का सदरी पहिरे। कहला कि बस मोदी को सत्ता में आने का सीधा मतलब हो गया कि अभी भारत के 90% मूर्ख लोग हैं। और मैं जो सतर्क आपको कर रहा हूं, मेरी बात काफी बुरी लग रही है, आस्था भी बड़े पैमाने पर आहत होती है, इसलिए समझा रहा हूं कि बात नहीं समझ पाए तो फिर कोई समझाने वाला दोबारा पैदा भी नहीं होगा। ये वक्त है थोड़ा सा, अभी संविधान जी रहा है, बात को समझ लो। अब बाबू कौनो लड़की ससुरार फोन कैला दूसरे का मांग के अपने दूल्हा की यहाँ, कल जैसे हो तैसे हमार दिन धराला। ए सलीम यार, देखा दिन धराला, ये बदे की स्थिति यहाँ का ठीक ना चलत है। का कहलस? और रोज रोज ढेला गिरे, रोज रोज ढेला गिरे हमरे अंगनावा, आहिरे मोर पला मुआ ले चला कवनावा। रात दिन घूम घूम करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनमानस को समझा रहे थे। क्या समझावें? रात दिन मोदी कहलें सत्ता में आई, 100 दिन में काला धनी भारत में भी आई। इतना ना कहला, ये तो कहे कि हम काला धन लाएंगे, और कहला कि भारत में मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित के महंगाई और टैक्स का पैसा लूट करके विदेश में जो जमा किए हैं उनका नाम भी हम खोलेंगे, कौन कौन कितना पैसा जमा किया है। धनवालन का नाम हो, दिहल जिताई लोगवा बतियाई के मान हो। बीतल 12 साल काला, बीतल 12 साल काला, धन नहीं आइल। 100 दिन के अंदर काला धन लेके आई। बताओ हमें बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और जितने मोदी भक्त हैं, आपने 2014 में वादा किया था कि मैं जानता हूं कि भारत का काला धन, देश के हक वंचित समाज, गरीब, मजदूर, किसान का पैसा विदेश में लूट करके रखा गया है, मैं वो पैसा लाऊंगा, 15-15 लाख दिलवाऊंगा। बताओ हमें बीजेपी वाले, और खास तौर से अपने बहुजन समाज 85 मूल निवासियों से
अपील करता हूं कि अब अगर चुनाव के मैदान में आते हैं तो ये सवाल करो, सवाल करके फिर वोट करो, नहीं तो फिर आपका कुछ बचने वाला नहीं है। ये मदारी लोग हैं, मदारी जानत हुआ, एक ठे ऐसन मदारी बजा दिला हमके सीमा भी बैठ के तमाम लोग सुनत हुए। सीमा हुआ, इरफान बाबू, सलीम बाबू, सौरभ बाबू, सबको बता रहा हूँ मैं इतना चतुर हो करके ऐसा बच गया। आ रहा था आजमगढ़ कचहरी के सामने, एक आदमी अकेला डमरू लेके बांसुरी बजा रहा है और मैं वहीं बाइक खड़ा किया। वो कह रहा एक ऐसे कपड़ा पूर के सांप बनाया था और एक लकड़ी रखा था, कहा अभी इस लकड़ी को नेवला बनाऊंगा और इसको सांप बनाऊंगा, दोनों को लड़ाऊंगा और दोनों लड़ते 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 और चले जाएंगे तार पर। अब हम भी चालाक आदमी हो के हम भी रुक गए और हम भी रुक गए। हम कहीं देखी तो लकड़िया के नेवला कैसे बना वाला। अब रुक गए, बाइक खड़ा करके हम खड़ा हैं। अब तमाम लोग धीरे 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 खड़ा होकर लगना, 60-70 लोगों की भीड़ हो गई। ऐसे घुंघरू मारा। ये मैं बता रहा हूं बीजेपी वालों का कथा, खास तौर से बीजेपी के बाद जितनी अदर पार्टियां उनके कार्यकर्ता हैं, इस बात को सुनो कि वो कैसे फंसाते हैं, आप लोग कैसे फंसते हो। घुंघरू मार दिया कि इस घुंघरू पर सभी लोग खड़े हो जाओ। अभी अब मैं चल रहा हूं नेवला और सांप की लड़ाई दिखाने, सब लोग जाके खड़ा हो गए। तो नेवला सांप का लड़ाई का दिखाई, कहा था कि अभी लड़ाई दिखाता हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस देश में हमारा गरीब परेशान है। क्यों? दवा की दवा क्यों करता है? कहीं लीवर खराब, कहीं गुर्दा खराब, कहीं खून में इन्फेक्शन। ऐसा क्यों होता है? मक्खियों की वजह से। मक्खियों की वजह से आप खाने बैठते हो, उस पर मक्खी बैठती हैं, खाना विषैला हो जाता है। अभी तो लड़ाई दिखाऊंगा नेवला और सांप की। पहले बात सुन लीजिए, आप लोग जुट गए तो मैं बता दे रहा हूं। तो गरीबों का पैसा दवा में जा रहा है। मैं आज एक ऐसी दवा बताऊंगा, ऐसी दवा बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। देखा ही है। और करीबाइल जाता ठेल ठेल के कमन दवाई बताई भाई। आप लोग शांति रहिए, जितनी भाई हैं सभी लोग शांत रहिए। मैं भी दवा बता रहा हूँ और इस दवा की बड़ी कीमत नहीं है। इस दवा की कीमत मात्र 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। इस सज्जन में कोई भाई है जो हाथ उठा के 2 रुपया इस पेट के लिए दे सकता है? लग गए। सबसे बड़ा चालाक तो हम रही। हम कहने जब इतनी बड़ी दवाई देता हो तो 2 रुपया का देवे के 20 का नोट। हम कहने भैया हमारी तरफ से ले ला। हम 20 ठे देने, हमारे बगलिया में एक जने जैसे जना है हमार साड़ू, हम निकाल के 50 ठे देते कि बेइज्जती न हो। तौले हर 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 जितना भीड़ जुटल हो, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 2 रुपया, इतना पैसा बटोर। पैसा बटोर के धय ले। कल अब सुनो, पहले दवा का नियम जान लीजिए। ये दवा न रात में खाना है, न दिन में खाना है, न ठंडे पानी से खाना है, न गर्म पानी से खाना है, न दूध से खाना है, न घी से खाना है। खाने पर मक्खी बैठती हैं, वही मक्खी गंदे पर बैठती हैं और जब गंदा से उड़कर खाने पर बैठती तो खाना दूषित होता है। ये दवा फ्री की दवा है। अरे 2 रुपए की क्या मेरे मित्रों, कोई भाई और चाहता है इस दवा को तो ले ले, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। जो ना चल बचल रहा हूँ वो दे दे 100-200। कल अब सुन लीजिए, मैं दवा बता रहा, ये दवा खाने पीने की नहीं है। आप खाना खाने बैठते हैं, दाहिने हाथ से खाते हैं, सबको हाँ भैया, तो दाहिने हाथ से खाते हैं तो बाएं हाथ से मक्खी उड़ाते रहिए। यह दवाई है। न मक्खी बैठेगी, न खाना दूषित होगा, न आप बीमार पड़ेंगे, न आपको दवा की जरूरत पड़ेगी। इतनी बड़े साथी हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर इस चीज को नहीं समझ पाए। मैं बता दिया कि ये मदारी लोग हैं, सत्ता कैसे काबिज किया जाता है
उस चीज की कमी जो आपकी कमी है उसको ये पकड़ लिए। ता यही जन गीत बदल गए सौरभ। मोती झलक माई बहन गावेली, मोती झलकैले ललकी महलिया में हो मोती झलक। जो हाथ साहब अब आयल 15 लाख, तब आयल 15 लाख, कब आई 15 लाख। सत्ता तो मिल गई, ओकरे बाद कैले का नोटबंदी। नोटबंदी से लोगवा भयल परेशान, नोटबंदी। $15 लाख दे 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 घोषणा कर दिए 500 1000 की नोट। इधर देखो बेटा, बंद हो गई। कल की अब 500 1000 को रुपया ना चली। माई बहन नैहरे से लिया कि जो 1000 2000 4000 धैले रहे हैं। हमारे गांव में एक जाने से कहली तनी 500 रुपया मांग लियो, तो बुढ़िया से कहली तो मांगे गए, अरे रानी कहाँ हमारे पैसा। हम तो खुदा परेशानी, हमारे एक जाने के शुगर चंपले है कमोए बना जाते हैं। आज हम नोटबंदी का घोषणा भई तो दौड़ के आई तो कलक की कहो आकाश का पापा कहाँ, कल कैसा करे रे मुदिया लौड़ा को तो नोटिया बंद करा दे। नोटिया बदले के 14 दिन का समय है, माँ 5-6 हजार धैले हूँ तो ले जाते बदल देता। जो भी घर में पैसा था वो भी निकलवा दिया मान सम्मान के लिए। कितनी लोग मर गए, कितनी बहनों की शादियां रुक गई, कितनी बहनों के पिता पैसे के अभाव में पड़ी शादी, उन्होंने हार्ट अटैक में जीवन दे दिया। ता लाइन कहत नोटबंदी, नोटबंदी से भइला बेहाल लोगावा हो। झूठ बोले बार बार लोग कहे ललका, सुना भैया हमार खत्म होई भ्रष्टाचार। नोटबंदी, नोटबंदी से लोगवा बेहाल भइल हो। नोट हमरे जानी आलम भैया रहा परेशान रहा वो समय। सौरभ बाबू हाइड्रोसिल के ऑपरेशन करावे के मलकिनिया से कल कुछ हो, जाड़ा के टाइम है, नवंबर का महीना चलत हो। 1910 यह नवंबर दिसंबर में नोटबंदी भइल रहल। कल कुछ दे देती तो जाके ऑपरेशन करा ले, तो कहला हाँ देबा 50 रुपया मांगबा 5000 तो कहाँ से दे। आज हम नोटबंदी का कहला हमसे कि भैया कुछ मदद कर देता तो ऑपरेशन करा ले। हम कहीं ले ला भैया, कहना 5000 लगी, दे देनी पैसा गई ना, ऑपरेशन करा लेना। ऑपरेशन करा के जैया
अला घरे बेटवे पे हम कहरत में मेरा रुआइल का कहो मोदी नोटिया बंद करा देला आई 6-7 हजार धैले हो का करूं कलम महरीन देले हो तू कलियां दे देले हुई तो कुछ कम भयल न हो अब का कर बुलियावा यही पे छोप जा यही पर एक बदला नहीं तई कहाँ जाई तई सीसी पर चाटे मनइन के तैयार किला कैसन रे बाबू कैसन गुड़ुर मुड़ुर करत है आय ता कल भैया खटिया से हमके उठा के ले चला लोगन आई 7 हजार बदले के हो वो दू ठे सीसी पर तय कह के ले गए ना खटिया पे इनके टांग के बैंक की यहाँ वहाँ देखत वहाँ हो हले लाइन लगल है नोट बदले वाले वहीं खड़ा 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 घाम में इनके उतार दे सीसी अब तुझा बदला चाहे मुँह पीटावा अमन जाता ही घर उस दुर्दशा में इन्होंने डाल दिया नोटबंदी करवा के पूरे देश के आवाम पीड़ित आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला और ना ही देश का ढोकी मीडिया पूछ पाया कि आप 15 लाख देने का वादा किए थे आपने नोटबंदी करवा करके भारत का पैसा विदेश में जमा लाने का उसका हिसाब कोई बातचीत नहीं है बतुआ लोगन गोबर पूजा उनके जवन करे के करत हो हम सिर्फ एक मंत्र बता रहे हैं कि गोबर पूजना जब तक बंद नहीं करोगे देश की देवी देवताओं से जब तक आस्था भंग नहीं करोगे ऐसे ही ठगाते रहोगे। सही बात है। नोटबंदी से देशवा पे हाल भइला हो गीत बदल गए अब तनी और आगे बढ़ल जाए और आगे का कहलाएं यही जन गीत का लाइन हो आदेश किए थे कि हम 2 करोड़ हर साल युवाओं को नौकरी देंगे और 15-15 लाख देंगे। बड़ी तगड़ी गीत लगौला सौरभ कौनो मेहरारू का मन से दू बड़ा कायदे कर रहा गौना से लौटल ओकर सहेली पूछने की का हो कैसा नवा का पूछा मत वह बतावत हो राजा मोल मिलल बा झर लावा सैया मोर मिलल बा झर लावा जबरी खियावे हमके केलावा न पैसा मिलल न नौकरी मिलल चुनाव आ गया 19 वाला 12 वाला आज जब चुनाव आयल ता लोगन से फिर एक ठे सुगुफा छोड़ला का कहला अरे 2022 तक बीरनवा सब कर पक्का होई सुनिला मकनवा सुनिला मकनवा भारत में किसी का कच्चा मकान नहीं रहेगा मकान दे दे तो लेटरिंग दे हाँ कहना अपन अपन आई लेटरिंग लेके जा
खैया चाहे मत, लेकिन दिशा मैदान का इंतजाम कर देते तो लेटरिंग बटे लगल। अब ऐसा लेटरिंग बटल कि कितनी प्रधान लेटरिंग ये खा गया, फिर जनता परेशान। अरे इस सिटी रोड, स्मार्ट सिटी रोड गड्ढा मुक्ति भाई। चोरी घूसखोरी कमी होई महंगाई। चोरी खत्म, घूसखोरी खत्म, सबका पक्का मकान हो जाएगा। और सुनो, थर थर कांपी पाकिस्तानवा। अरे पाकिस्तान के चक्कर में क्यों पड़े हो, भले अपने हिंदुस्तान को शुद्ध करो, क्योंकि भारत की तहजीब को बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। भारत में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, नैतिकता, प्रेम, सद्भाव का देश था। ये बुद्ध का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर, संत गुरु महापुरुषों का देश है। तुम पाकिस्तान के तरफ लोगों को झगा रहे हो। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान भी भारत का अंग है। ये बीमारी लगातार तुम लोग जो देश में पैदा करते रहे, हिंदू मुस्लिम वाली, आज तक ये बीमारी अभी भी लेकर के पाकिस्तान क्यों हिंदुस्तान को मारेगा? वहां भी मानव हैं, वो भी रोटी दाल चावल खाते हैं, तुम भी रोटी दाल चावल खाते हो, वो भी जी खा रहे हैं, आप भी जी खा रहे हो। बार बार असमानता पर खतरा पैदा मत करिए माननीय मोदी जी। मानव है तो मानवता की हद में हमें समाज को संदेश देना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं। डर के मारी कांपी पाकिस्तानवा, डर के मारे कांपी पाकिस्तानवा, सब कर पक्का होई सुनीला मकनवा। बिरहा में टेरी का भाव लगल मास्टर। अरे राजनीति आज समस्या हो गई, जनता परेशान ना पूरा भइल तपस्या। 2014 से तीसरी बार पीएम बन गए, आज भी एक भी अपना वादा अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से आप पूरा नहीं किए। आप जो कहे वो किए नहीं, जो नहीं कहे वो करके पूरे देश को बर्बादी की कगार पर श्रीमान जी आप खड़ा कर दिए। ये भारत डेमोक्रेसी में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली भारत में है। संविधान सबको बोलने का, सबको पूछने का अधिकार देता है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, तू तो खाली नरेंद्र मोदी के पीछे हवा। हम कहीं नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने वोट दे करके देश का पीएम बनाया, तो सवाल कैसे चौधरी चरण सिंह से कह जा, नहीं रहा चाहे न रहा, कैसे कह जा सवाल नरसिम्हा राव से कह जा, कि गुजराला से कह जा, कि देवगौड़ा से कहल जा। प्रधानमंत्री तू हवा, घर का मालिक तू हवा, तो सवाल कैसे हुई? लगातार समाज और जनता के साथ आपने धोखा किया है, श्रीमान जी से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहपट का लाइन हो। झूठ के इनके
झूठ बोल के तीसरी बारे आई भाई सत्ता में। पूरे बिरहा में एक भी बात मेरी नहीं है, टोटल माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहे हैं उसी पर आधारित सारी बात मैं कर रहा हूं। एक कहे मैं चाय बेचने वाला था, प्लेटफार्म पर चाय बेच रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा से मैं देश का पीएम बना, मैं गरीब हूं, मैं गरीबी जानता हूं, मैं गरीबों का उत्थान करूंगा। अरे कभी कहे ना बचपन में हम चाय ट्रेन में बेचली हो, कभी कहे ना भीख मांग के 40 साल हम खैली। अरे केहू न जानल के तना किए पढ़ाई भाई सत्ता में, झूठ बोल के डिग्री लिए छपाई भाई सत्ता में। श्रीमान जी कितने बड़े आप नाटकी हो, कभी टोपी, कभी पगड़ी, कभी ट्रैक सूट, कभी धोती। जब देश में अलग अलग राज्यों में विधानसभा होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो वहां का ड्रेस पहन के आप जाते हो। लाइन हमारी कह रही है, होला जब विधानसभा कहीं के चुनौआ भैया, ले ले भैया सब भूसायापन वही के बना। रिश्ता बतावा लगल वही का निहाइए भैया। नाली वाले गैस से ही चाहवे पाना, कहला कांग्रेस जब सत्ता में ही आइल भैया। मंगल सूत्र ले तुहरो सुना उतरावा, मंगल सूत्र ले तबा तुहर उतरा। आई लोग सभा में जब बोले का समैया बाबू, अपने ऊपर खतरा दिहला झूठा हो पता, अपने ऊपर खतरा दिहला झूठा हो पता। जय हो। जब सवाल खड़ा होता है तो लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। सवाल जब लोकसभा में उठाया गया, कहा कि मेरे ऊपर खतरा है, मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो श्रीमान जी, अमेरिका गए, चाइना गए, जापान गए, फ्रांस गए, इटली गए,
ब्रिटेन गए, लंदन गए, आपको आपके देश में खतरा कैसे है और किससे खतरा है? अगर आप जान गए कि आपको खतरा है तो खतरनाक को पकड़िए, जनता के सामने लाइए, लेकिन ये नौटंकी बंद करिए। क्यों? अब बहुत हद हो गया। थोड़ा सा मानवता की दृष्टिकोण में आइए। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इस देश में आज भी 23% लोग शुद्ध भोजन नहीं पा रहे हैं, शुद्ध उनको रहने का मकान नहीं है। और आप इतनी बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री बन करके किसके लिए काम कर रहे हो? कल जला मेहरी ने लइका चला दुअरी का। माता जसोदा बेन ने तपस्या करते करते आपके लिए उन्होंने पूरा जीवन तपा दिया। आप देश के लिए जीवन तपाए, लेकिन देश के आवाम को कितना संतुष्ट कर पाए श्रीमान जी, आप इस चीज को देखिए। आखिरी लाइन है बिरहा में, अरे एप्स्टीन में गईले झूठी धाराई मितवा, जाके अमेरिका में खैले खूब मलाई मितवा। पूरे देश के नेता एप्स्टीन में पकड़े गए, अमेरिका के और जहां जहां के सब इस्तीफा लिख दिए। ये श्रीमान जनना की यहाँ गलन बहेर में जाने का पही है। आज अमेरिका के भी गर्दन पर तलवार लटक गई एप्स्टीन के चक्कर में। खास तौर से हमारे भारत के मूल निवासी साथियों को अब तक पता नहीं होगा, ये विदेश में जाके लोग अय्याशी करते थे। जहां से वीडियो रिलीज हुई, ये जितने लोग पकड़े गए सब पर तलवार लटकल, ये बात नहीं कह पाओ। चूंकि हम अपने प्रधानमंत्री को नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हैं। ये तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए हैं, लेकिन और लोगों को करा, लेकिन उसी घेरे में ये भी है। अब क्यों है? अब मैं क्यों ये बात कहूं, इसको आप जाने, भारत की मीडिया जाने, भारत का मीडिया समझाओ। अरे कितना भरल बा इनके नियत में खोट हो, लेकिन झूठ बात का उठाता नहीं पोल हो। जाके अमेरिका में काटे खूब मलाई मितावा। खास तौर से मुझे बीजेपी वालों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने भारत के 85 मूल निवासी समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप सत्य के साथ खड़े रहो। समाज रहेगा तभी संगठन चलेगा। समाज अगर बर्बाद हो गया तो आपके संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है। संगठन के लिए समाज को बर्बाद न करें। आदरणीय जितनी हमारी छोट भैया नेता है और संगठन है, उनके लिए कह रहा, समाज अगर आपका बचा रहा तो आपका भविष्य, आपका जनरेशन भी शुद्ध रहेगा और आपका संगठन भी शुद्ध रहेगा। संगठन के लिए समाज में मानवता हित में विखंडता पैदा करना बंद करके आप भारत के मूल निवासी लोग हो, एक हो जाओ, क्योंकि आप भारत के शासक लोग हो। जल जमीन जंगल सब आपका है। इसलिए आखिरी लाइन कहना है,
गुरु बिहारी गुरुपत्तु है, देश हुआ मजबूर। कहाँ है 6 वर्ष सूबेदार, अरे झूठ से रहना दूर। अरे राजनीति है आज समस्या भइल, कहते राजकुमार की झूठ बनल बापेस्या। राजनीति है आज समस्या बन गई। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार।